तो जाके होई भाव ना जैसी, प्रभु दीने तीन मूरत ऐसी। तो यहाँ उनने कहा, हरि भक्तों ने कहा देखो महाराज, सुनने में फर्क था तो फल मिलने में भी फर्क था। जो यहाँ बैठे थे ना पंडाल में कथा सुनने के लिए, ये तीन प्रकार के श्रोता, श्रोता, श्रोता और श्रोता, तीन प्रकार के, उत्तम मध्यम अधम। पहला श्रोता जो सुनता है, दूसरा श्रोता, श्रोता मतलब थोड़ा सोता है और थोड़ा कथा सुनता है, और तीसरा श्रोता, श्रोता माने काटने वाला, उसका ध्यान कथा में नहीं है, उसका ध्यान काटने में। ने कहा ये लोग ऐसे थे, लेकिन जो ये भूत था ना, इसने निष्काम भाव से कथा सुना, इसलिए इसको प्रभु ने तार दिया। निष्काम होके दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति। ने कहा हे गोकर्ण, आप दोबारा कथा करिए और जितने भी श्रोता हैं उनसे कहिए कि निष्काम भाव से हरि कथा सुने, तब जाकर के क्या होगा, तर जाओ। आज धुंधकारी नाम का प्रेत भागवत की कथा सुनने से क्या हो गया, तर गया। गोकर्ण जी ने दोबारा कथा करी समय कालांतर के बाद, ऐसा नहीं कि दूसरे दिन से कर दे, कालांतर समय बीत जाने के बाद, तब जाकर के वहां जितने भी श्रोता बैठे निष्काम भाव से उन्हें हरि कथा सुनी। तो भागवत में तीन प्रकार के श्रोता बताए गए, उत्तम मध्यम अधम। उत्तम श्रोता भूत है, जिसने क्या किया, हरि कथा निष्काम भाव से सुनी। उत्तम श्रोता परीक्षित है, जो आगे प्रसंग आएंगे। तो ये सारे तर गए। तो कह रहे हैं, ये मानवा पापकृता सलोका सदा दुराचार विगता सिमार्गा क्रोधाच अग्नि कुटिलास्त कामिनी सप्ताह ज्ञाने निकलो पुनंती। बोलवा के बिहारी लाल की, कितनी सुंदर बात कही उन्होंने। ये मानवा, जो मनुष्य इस कलिकाल में सदा पाप कर्म में लीन रहते हैं, सदा दुराचार गता विमार्गा, जो जीवन भर में कभी सत्कर्म नहीं किए, हमेशा गलत मार्ग में गया, हमेशा क्रोध में जलता रहा। सबसे बड़ा पाप है क्रोध करना। क्रोधा से अग्नि कुटिलस्थ कामिना, वो कामिनी स्त्री जो कुटिला है, वैश्या है। अगर ऐसे प्राणी भी भागवत की कथा को सुन ले, वह क्या हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं, तर जाते हैं। सत्य नहीं ना पितुमातु दूषको, जो सत्य से हीन रहे हैं, माता पिता से बैर किया हो, अगर ऐसा प्राणी भी है, वह हरि की शरण में आ जाता है, तो वह क्या हो जाता है, तर जाता है। ऐसी ये दिव्यमय कथा, पुण्यमय हरि कथा, जिसको सुनने से क्या हो जाते हैं, जीव तर जाते हैं महाराज। बोलो बाकी बिहारी लाल की।